बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आपके इल्म में है कि ये वीडियो लेक्चर की सीरीज़ एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की स्टार्ट है। मुझसे स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि आप जनरली बताएं कि रूट को किस तरह से हम साबित करते हैं कि वो एक रैशनल नंबर नहीं है बल्कि वो इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए मैं बड़ा आसान तरीका आपके सामने लेके आया हूँ कि कोई भी हमारे पास अगर ऐसा नंबर आ जाता है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा होता है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और अदर दैन ज़ीरो और वन होता है, तो उसका हम किस तरह से साबित कर सकते हैं कि वो जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर है वो इर्रेशनल है। तो आइए देखते हैं। बहुत आसान तरीका है, आपने सिर्फ ध्यान लगाना है। सवाल कुछ इस तरह से हमारे पास प्रूव डैट स्क्वायर रूट एन वेयर एन यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज़ इर्रेशनल, यानी हमने बताना है कि वो इर्रेशनल होता है। और ये आपने याद रखना है कि n जो है वो पॉजिटिव है, इंटीजर है, और n जो है वो 0 और 1 के अलावा कोई नंबर है। अब पहले तो इस सवाल को आप समझें। सवाल ये है हमारे पास कि स्क्वायर रूट के अंदर जो रकम लिखी हुई हो उसे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ज़ीरो इस वजह से नहीं होना चाहिए कि ज़ीरो का स्क्वायर रूट तो ज़ीरो ही आएगा, और वन इस वजह से नहीं होना चाहिए कि वन का आंसर भी वन ही आएगा। तो ये तो क्लियर कट है। अब इसके अलावा जो नंबर लिखा जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर उसको क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है? उसको 9 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाता है प्लस माइनस में। इसी तरह उसको 25 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 आ जाता है। इस तरह 16 नहीं होना चाहिए। इसी तरह 49 नहीं होना चाहिए। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। तो उसको हम किस तरह से साबित करेंगे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है? तो आइए देखते हैं। बड़ा आसान तरीका है। किसी भी प्रूफ को साबित करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका ये होता है कंट्राडिक्शन, यानी उलट साबित करना। दूसरा तरीका होता है इंडक्शन का, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। उसके बाद एक कंट्रा पॉजिटिव होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो हमें नंबर दिया हुआ है इसको हमने प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल का उलट यानी कंट्राडिक्शन में हम इसको सपोज कर लेंगे कि कंट्राडिक्शन क्या बनेगी, इसकी उलट इसका क्या बनेगा कि ये एक रैशनल नंबर है। तो देखते हैं ये इसका प्रूफ देखें। लेट स्क्वायर रूट एन इज़ रैशनल, या हम इसी कंट्राडिक्शन के तौर पे ले रहे हैं, उलट हम इसे फ़र्ज़ कर रहे हैं कि लेट स्क्वायर रूट एन क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। देन सपोज, अब देखें ज़रा गौर करें, हमें पता है कि जो रैशनल नंबर है, देखें ये रैशनल नंबर तो नहीं है लेकिन हम इसे फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, मान रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हमें पता है कि जो एक रैशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शन में होता है, उसे फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि पी ओवर क्यू में हमने इसको लिख दिया, क्योंकि हमने इसे फ़र्ज़ कर दिया है कि ये एक रैशनल नंबर है। और जब हमने बात की थी रैशनल नंबर्स में, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ से पहले हमने बात की थी कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो जो बटे में नंबर लिखा जाता है उसमें ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इंटीजर्स होते हैं। पी और क्यू किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स को करते हैं। और जो नीचे वाला नंबर होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि पी और क्यू जो है उनका कॉमन डिवाइज़र जो है वो 1 होता है, यानी वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में होते हैं। 1 के अलावा उनको कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करता है। ठीक हो गया जी। अब देखिए दोनों तरफ इसके स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर भी करेंगे और इसका स्क्वायर भी करेंगे। इसका जो एन स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो कट जाएगा, फिर इक्वल क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्यू स्क्वायर एन से मल्टीप्लाई होके एन क्यू स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए क्यू स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एन को पी स्क्वायर के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ बात समझने वाली है। क्या समझने वाली बात है? ये याद रखें आप, अगर कोई नंबर, कोई भी नंबर किसी स्क्वायर वाली रकम को डिवाइड करे, तकसीम करे, ये जो स्लैश सा लगा हुआ है ये डिवाइड करने का अलामत है। यानी इससे क्या मुराद है? एन तकसीम करता है, एन डिवाइड करता है पी स्क्वायर को। पी स्क्वायर नहीं इसे डिवाइड करता, एन डिवाइड करता है पी स्क्वायर को। ठीक है, आप इसको इस तरह से देख लें, इस तरह से। ठीक है, याद रखें जब भी कोई भी नंबर किसी रकम के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस स्क्वायर के बगैर वाली रकम को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर पी स्क्वायर एन
पे डिवाइड होता है तो फिर p जो है वो n पे डिवाइड होगा। क्या बात मैंने की है कि फ़र्ज़ करें कि 25 जो है इसको 5 डिवाइड करता है, तो याद रखें फिर 5 को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक हो गया जी। यानी अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 25 क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, तो फिर 5 को भी डिवाइड करेगा। यही बात यहाँ पर है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर जो है वो स्क्वायर के बगैर भी उसे डिवाइड करेगा। ठीक है जी। अब देखते हैं जी आगे। अब यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह होगी कि p को n डिवाइड करते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि p को n डिवाइड करते हैं। अब अगली बात करते हैं हम। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि p किसके इक्वल है, nc के इक्वल है। ये क्या है ये मैं बताता हूँ आपको बाद में। p किसके इक्वल है, nc के इक्वल है। यहाँ तक हमने क्या किया था कि हमने p वाले हिस्से को n पे डिवाइड कर दिया था। ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल n स्क्वायर और c स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर पुट कर दें 1 में, तो 1 क्या थी इक्वेशन नंबर, देखें ज़रा, 1 थी ये वाली इक्वेशन। पहले हम इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें वो वैल्यू जो लेट की है उसको पुट कर देंगे। अब देखें, पहले हमने 1 को लिखा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, p स्क्वायर ओवर n इक्वल q स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके अंदर हमने वैल्यू डाली है p स्क्वायर की, तो p स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, p स्क्वायर इक्वल है n स्क्वायर और c स्क्वायर की। इस वाले हिस्से की जगह क्या लिख दिया, n स्क्वायर और c स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर की ये वैल्यू है। अब देखें एक n से ये n कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, n c स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर रह जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि q स्क्वायर के नीचे n लिख देंगे, ये c स्क्वायर वैसे का वैसे। अब ये भी बात वही बन गई जो पीछे हमने कहा था। क्या पीछे हमने कहा था कि p स्क्वायर को n डिवाइड करता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, q स्क्वायर को भी n डिवाइड करता है। तो मैंने पीछे आपसे कहा था कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर नंबर की को डिवाइड करेगा तो वो स्क्वायर के बगैर भी डिवाइड करेगा। अब ज़रा गौर करें, जो बात समझने वाली है कि पीछे हमने कहा कि p स्क्वायर को भी n डिवाइड करता है, और यहाँ पर क्या निकल के आ गया कि q स्क्वायर को भी n डिवाइड करता है। पीछे हमने ये कहा कि p को n डिवाइड करता है, यहाँ पर देखें p को n डिवाइड करता है। यहाँ पर भी देखें जो q है हमारे पास, q स्क्वायर है, उसे भी n डिवाइड करता है और q को भी n डिवाइड करता है। यानी अब ये हमने बात को साबित कर दिया है। ये ज़रा गौर करने वाली बात है कि p को भी n ने डिवाइड कर दिया और q को भी n ने डिवाइड कर दिया। और पीछे सवाल में आपको याद होगा हमने यहाँ कहा था कि n जो है वो 0 भी नहीं और 1 भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर q को और p को डिवाइड कर रहा है वो कम अज़ कम 1 नहीं है, वो 1 से बड़ा नंबर है। वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वट एवर सो। कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं होगा n, उसके अलावा वो कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखें p भी डिवाइड हो गया n पे और q भी डिवाइड हो गया n पे, जबकि ये जो n है ये ना तो 0 है और ना ही ये 1 है। इसका मतलब है ये 0 और 1 के अलावा कोई नंबर है। तो जब अलावा कोई नंबर है तो इसका मतलब है इन दोनों को जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो कम अज़ कम 1 के अलावा है। तो 1 के अलावा है तो इससे मुराद ये है कि p और q जो है वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं रहा, वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, उनको चूँकि 1 के अलावा बड़े नंबर डिवाइड कर रहे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल नहीं है। लेकिन हमने तो ये यहाँ पर लिखा था कि n का स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल है, जबकि हमें पता चला इसको प्रोसेस करते हुए कि ये रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, तो फिर ये क्या हो गया, इर्रैशनल हो गया। तो हमारी कंट्राडिक्शन निकल आई। कंट्राडिक्शन क्यों निकली है, यानी गलत बात क्यों निकली है, चूँकि हमने जो सपोज किया था, ये जो हमने सपोज किया था वही गलत किया था। तो जब वो गलत किया था तो हमारा जो सलूशन निकला वो भी गलत निकला। तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि p ओवर q क्या है, वो एक रैशनल नंबर नहीं निकला, वो एक इर्रैशनल नंबर निकला है। तो एक्चुअली फिर क्या हो गया, n का स्क्वायर रूट एक इर्रैशनल नंबर है। अब ज़रा गौर करें, मैंने जो आपसे कहा था कि मैं बाद में बताता हूँ इन n की जगह। अब n की जगह 2 हो सकता है, n की जगह 3 हो सकता है, n की जगह 5 हो सकता है, n की जगह 7 हो सकता है, n की जगह 11 हो सकता है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। n की जगह 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 नहीं होगा क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जहाँ जहाँ हमने n लिखा है वहाँ वहाँ जो इनमें से जिसका भी वो सवाल में पूछ ले कि आप स्क्वायर रूट को बताएं,
कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर अगर हम वो पर्टिकुलर नंबर लिख देंगे तो उससे हमारे पास ये प्रूफ बन जाएगा कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक सवाल पूछा गया था जिसको मैंने सिंपली तरीके से हल करके आपको बताया कि किस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है और वो पॉजिटिव नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम किस तरह से उसको बता सकते हैं कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नए वीडियो जब भी अपलोड हो आपकी तरफ उसका नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी तजवीज़ आपके जहन में हो, कोई सवाल हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।